नमस्कार दोस्तों। बड़ी खबर रीवा से है, जहां आपको बता दें निलंबित कार्यपालन यंत्री टीपी गुरद्वान कमिश्नर की जांच में दोषी पाए गए हैं। जी हां, 17 पन्ने की 9 बिंदुओं की ईआरईएस टीपी गुरद्वान की जांच रिपोर्ट आई सामने। आरटीआई से प्राप्त जानकारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल करोड़ों की वसूली का प्रस्ताव भेजा गया कमिश्नर रीवा संभाग को। निलंबित कार्यपालन यंत्री टीपी गुरद्वान कमिश्नर की जांच में पाए गए दोषी। 9 बिंदुओं की शिकायत की जांच में हुआ खुलासा। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कमिश्नर रीवा संभाग से की थी शिकायत। फर्जी एएमआईई डिग्री से उपयंत्री से सहायक यंत्री की पदोन्नति में भी पुनः जांच में दोषी पाए गए हैं। तो वहीं बिना अनुमोदन के टू डायरी और लॉग बुक के भी आई पेमेंट। खाली ब्लैक निविदा टेंडर घोटाले एवं चहेते वेंडर्स मटेरियल सप्लायर को भी लाभ देने में 17 टेंडर में पाए गए दोषी। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा मंडल रीवा अतुल चतुर्वेदी ने कमिश्नर और सीईओ जिला पंचायत को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा निलंबित कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा टीपी गुरद्वान के विरुद्ध बैठाई गई 9 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। दरअसल इन 9 बिंदुओं की जांच में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसमें दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी कार्यवाही के दायरे में आ चुके हैं। कुल 17 पृष्ठ की जांच रिपोर्ट अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा अतुल चतुर्वेदी के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मेहताब सिंह गुर्जर को भेजते हुए उसकी प्रतिलिपि कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल एवं कमिश्नर संभाग रीवा बाबू सिंह जामोद को भेजी जा चुकी है। बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा की गई शिकायत एवं लगाई गई आरटीआई में अब तक का यह बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी में 9 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फर्जी एएमआई डिग्री, बिना अनुमोदित टू डायरी एवं लॉग बुक से ई द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाना, 17 कार्यों के टेंडर घोटाले जिसमें बिना नियमों का पालन किए चहेते ठेकेदारों को पंजीदी की तरह टेंडर बांटा जाना, निर्माण कार्यों की कूटरीचित एवं फर्जी मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाना, कियोस्क संचालक एवं वनकर्मी व्यक्ति द्वारा फर्जी मनरेगा मजदूरी प्राप्त किया जाना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एक टाइम कीपर महेंद्र प्रसाद शर्मा को निलंबित, एलईई टीपी गुरद्वान द्वारा मनरेगा मेट नियुक्त किया जाना, रीवा जनपद में कार्यरत एडीएम इरशाद हुसैन खान द्वारा अपने मोबाइल नंबर का फर्जी दुरुपयोग कर मनरेगा की करोड़ों की मजदूरी निकाला जाना, जिलहंडी पंचायत में 68,43,836 रुपए की वसूली राशि को 56,305 रुपए किया जाना, बांस ग्राम पंचायत में 14.49 लाख के अमानक गुणवत्ता विहीन रपटे का मूल्यांकन वसूली मात्र 1,39,996 रुपए किया जाना एवं पुसई वाले रपट में भी गलत गण का पत्रक तैयार किया जाकर जानबूझकर वसूली राशि कम किए जाने की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार प्रमाणित किए जाने पाए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट जारी की गई है। बता दें, 9 बिंदुओं की यह महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद एक बार पुनः अपनी करतूतों के लिए वायरल निलंबित कार्यपालन यंत्री टीपी गुरद्वान सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब ई के विरुद्ध कार्यवाही का दारोमदार कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद के ऊपर है, जहां अभी भी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। गौरतलब है कि श्री गुरद्वान इसी महीने 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने गुरद्वान की सेवानिवृत्ति के पूर्व उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की मांग रखी है। अधिकारी जिला पंचायत रीवा एवं अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा मंडल रीवा के को रखा गया था इस जांच टीम में। बेसिकली एक 9 बिंदुओं की शिकायत थी, जो निलंबित तत्कालीन कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा टीपी गुरद्वान की कारगुजारी के विषय में थी, जो कि इनके द्वारा कई भ्रष्टाचार किए गए थे। इसमें बिना अनुमोदित टूल डायरी के इन्होंने पेमेंट प्राप्त किया। इनकी एएमआईई सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री को लेकर के थी। मटेरियल टेस्ट होती है, सड़कों के मटेरियल टेस्ट किए जाते हैं, सड़कों पुलों के, वो मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट को लेकर के थी। साथ में एक एनएमएमएस हुआ है, जो इस तरह से आजकल क्या हो गया है कि कोई भी निर्माण कार्य यदि आप करवा रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य रोड का या कुछ भी, तो उसमें एनएमएमएस जारी किए जाते हैं, मतलब फ़ोटो लेकर के वो अपलोड की जाती है इस तरह से। तो उसमें इनका फर्जीवाड़ा पाया गया।
इसी तरह से अन्य ग्राम पंचायतों की जांचों से संबंधित था, जिसमें इन्होंने वसूली को कम कर दिया दूसरे पार्टी से मिलकर के जानबूझ करके, और भी इसी तरह से कई मामले। तो कुल मिलाकर के 9 बिंदुओं की जांच रिपोर्ट आ गई है, जो इस समय उपलब्ध है कमिश्नर महोदय रीवा संभाग के पास में। और चूँकि 7 दिवस में रिटायर होने वाले हैं टीपी गुरदवान इसी 31 जुलाई को, तो 7 दिवस से भी कम समय समझ सकते हैं, 5-6 दिन का समय रह गया है। तो अब इनके ऊपर कार्यवाही करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक जांच थी, जिसमें ऑलरेडी इनके ऊपर दोष सिद्ध पाए गए हैं और तत्काल इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो जाए। इनकी पेंशन, ग्रेजुटी और पीएफ वगैरह जो भी होता है, जब तक ये वसूली, चूँकि इनकी लगभग करोड़ों की वसूली है, तो जब तक वसूली ये ना भरें तो इनकी जारी न की जाए। साथ में चूँकि आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसे मामले में इनके ऊपर एफआईआर की कार्यवाही किया जाए।